Nutrition in animals. In chapter 1, you have learned that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals can't. प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. हमको भोजन क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी टिश्यूज जो खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए एंड बॉडी के सही फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए. एनिमल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, उस खाने को किस तरीके से लिया जाता है अंदर बॉडी के अंदर, एंड यूटिलाइजेशन द बॉडी, उस बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है. ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम याद करें. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेजेस एंड वाटर. ये हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स में. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होते हैं इस तरीके से. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, so they are broken down into simpler substances. इनको simpler substance में breakdown होना जरूरी है. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. Digestion मतलब complex substance को, जटिल को, मुश्किल को simple form में convert करना. Now taking food के लिए different ways होते हैं. Mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. आपने मधुमक्खी देखी, आपने हमिंगबर्ड देखी, वो क्या करते हैं, प्लांट्स के नेक्टर को सक करते हैं. सक करना मतलब चूसना. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. जो छोटे बच्चे होते हैं कई एनिमल्स के, ह्यूमन बीइंग के, वो क्या करते हैं, अपनी मम्मी का मिल्क पे अपना गुजारा करते हैं. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. और जो अजगर, पाइथन जो होता है, वो पूरे के पूरे एनिमल जिसको पकड़ता है उसको वो swallow कर लेता है, निगल लेता है. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं जो आसपास होते हैं पानी में, और उनके ऊपर अपना भोजन करते हैं. एक्टिविटी देखते हैं. व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. जो एनिमल्स के नाम लिखे हैं वो किस टाइप का फूड लेते हैं और किस टाइप से लेते हैं. लाइक स्नेल. स्नेल क्या करता है, स्नेल किसी भी सतह पे रहता है वाटर में, और उसका इंटेक ऑफ फूड क्या होता है, वाटर बॉडीज लेता है. उसका जो वाटर के अंदर जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं वो लेता है. इंटेक कैसे करता है, वो उसको कैसे फीड करता है, उसको स्क्रैप करता है वो. एंट, चींटी क्या खाती है, किस तरीके से खाती है. ईगल कैसे खाता है ना, क्या खाता है. हमिंग बर्ड्स, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई, ये किस तरह के खाने खाते हैं और किस तरीके से वो फीड करते हैं, खाने को लेते हैं. इसको हम सर्च करेंगे और टेबल बनाएंगे. एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूं आपको. स्टारफिश आप सब जानते हैं. स्टारफिश feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. Starfish उन एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर हार्ड शेल, एक मोटी शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की. आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल. जब उस शेल को ओपन कर दे हो जाता है वो, तो स्टारफिश क्या करती है, अपने माउथ में से अपने स्टमक को बाहर निकालती है, पॉप आउट करती है, और उस सॉफ्ट एनिमल को जो शेल के अंदर है उसको ईट कर लेती है. द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड.
अब स्टमक जो माउथ से बाहर आया वो वापस बॉडी के अंदर आ जाता है और इस तरीके से धीरे धीरे फिर वो फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन, स्टारफिश का तो हमने देखा, अब ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है? वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम माउथ के थ्रू फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट होता है, जो वेस्टेज होता है, जिस भोजन को हमने पचाया नहीं है, वो डिफिकेटेड हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? कभी सोचा है खाना जो हम लेते हैं मुंह के अंदर, वो बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। ये बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है भोजन और जाकर पूरी प्रोसेस होकर एनस से बाहर आ जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। इसको अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी मतलब आपका माउथ का हिस्सा आ गया। सेकेंड इज फूड पाइप और ईसोफेगस। दिस इज फूड पाइप, ईसोफेगस कहते हैं इसको। थर्ड इज स्टमक, ये स्टमक है आपका, ओके, पेट। फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, या स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। देन रेक्टम, रेक्टम आया एंड एनस आ गया। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है? दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहां से ईसोफेगस से लेकर या बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक के पूरे पार्ट को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली get digested as food travels through the various compartments। अलग अलग कंपार्टमेंट्स में से फूड आता है और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक, ये स्टमक की जो इनर वॉल होती है, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड द वेरियस ग्लैंड्स, अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं जो जूस सेक्रेट करती है एसोसिएटेड विद द कैनाल, सच ए सैलिवरी ग्लैंड, ये सैलिवरी ग्लैंड जिससे आपको लार बनती है, जिससे खाना गीला होता है। एंड द लिवर, लिवर ये रहा सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। एंड द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज होता है लिवर के पास में, ये रहा, ओके। ये सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसके फूड के, उसको इनटू सिंपलर वंस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड ये जितने ग्लैंड्स हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको हम सीखेंगे जब फूड अलग अलग पार्ट्स में जाता है तो क्या होता है।